गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी हिंदी का वीडियो जो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। इसके साथ हमारे चैनल में हर दिन शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक 7:30 बजे तक आपको 4 वीडियो इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके के 2020 टॉप 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, समय 5 बजे से आपको थर्ड आई ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आना है और लगातार आपके एग्जाम तक ये तैयारी चलते रहेगी। इसके अलावा जिसको ऑफलाइन का क्लासेस करना होगा, ऑफलाइन की जानकारी मैं दूंगा। उससे पहले देखता हूं आज का कोटेशन। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचने से डरते हैं, जबकि सोचने का कोई पैसा लगता नहीं है। तो जिसमें कोई पैसा नहीं लगे, कम से कम वो काम तो कर लीजिए, है ना। तो सोचिए इतना दूर तक का जितना दूर तक कोई सोचा ना था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इसे सीजीडी निकालने के काबिल नहीं है, अब मात्र 1 महीना बचा है, मैं कैसे निकालूंगा, 1.5 महीना बचा है, मैं कैसे निकालूंगा, तो आप ही निकालेंगे 100%। ये दावा करता है हमारा ऑफलाइन संस्थान। तो आप इसी बात पर ऑफलाइन संस्थान भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख रहे होंगे आप सामने, सक्सेस कोचिंग सेंटर रांची के जितने भी छात्र हैं वो इस संस्थान से जुड़कर अपना रिजल्ट, अपना भविष्य बना सकते हैं। एसएससी जीडी का कल से एक बैच स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा, कल से ही एक बैच स्टार्ट होने वाला है। और आर्मी की तैयारी मांडर ब्रांच, बेड़ो ब्रांच और रांची ब्रांच तीनों में बिल्कुल फ्री है। आप सभी को यह वीडियो शेयर कर दीजिए कि आर्मी के जितने भी छात्र सीधे सीधे आ जाए और मुफ्त में पढ़े, बिल्कुल मुफ्त में, 0 रुपये में। ठीक है, चलिए, इसके लिए और भी अन्य जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी रेलवे आरपीएफ का जो नया वैकेंसी आया हुआ उसका भी बैचेज स्टार्ट हो रहा है और झारखंड पुलिस जो जिला पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है उसका भी बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी का क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, खगेश का पर्यायवाची है। तो सबसे पहले खगेश क्या होता है? खगों में यानी चिड़ियों में या पंछियों में ईश्वर, जिसको गरुड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गरुड़। ठीक है, तो गरुड़ इसका पर्यायवाची है खगेश का, लेकिन यहां ऑप्शन में गरुड़ नहीं है तो वैनतेय है, यह भी इसी का पर्यायवाची होता है। वासुदेव किसको बोलते हैं हम लोग? कृष्ण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कृष्ण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौदामणि का पर्याय है, तो सौदामणि किसको बोलते हैं? तो सौदामणि हम लोग विद्युत को, किसको? विद्युत, बिजली, तड़त, तड़ित, विद्युत, ये सब किसका हुआ पर्यायवाची? सौदामणि का। ठीक है, चलिए, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ठीक है, तो उसने कटोरा भर दूध पिया, उसमें अव्यय कौन सा है? तो देखिए यहां पर कटोरा, दूध, भर और पिया, तो भर हो जाएगा अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये गद्यांश दिख रहा है आपको, महंगाई की समस्या का खालिस्तान करने के लिए आवश्यक है। महंगाई की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। ठीक है, कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। ठीक ना, अगर महंगाई पे नियंत्रण करना है तो जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। खालिस्तान को बढ़ाने के लिए भरसक, तो किसको बढ़ाने के लिए भरसक? ठीक है, तो देखिएगा उत्पादन, यहां दिख रहा है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक, भरसक खालिस्तान किए जाए। क्या किए जाए? उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाए। क्या किए जाए? प्रयत्न। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाए। सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए खालिस्तान दिया जाए। सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए क्या दिया जाए? तो प्रोत्साहन दिया जाए। क्या दिया जाए? प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि सरकारी योजना सही ढंग से चल सके। और करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार को पूर्णतः उन्मूलन किया जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। तो देखिए महंगाई पर गद्यांश था, अभी महंगाई बढ़ी हुई है इसलिए ये पैराग्राफ है। कोई भी सिचुएशन रहता है उस सिचुएशन को लेके एक पैराग्राफ बना देगा आपको और दे देगा। तो इसलिए न्यूज से भी अपडेट रहिए ताकि आप सिचुएशन को जानते भी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ग किसके योग से बना है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो छ जो है
वो वर्ण किससे बने हैं? तो पहला ऑप्शन है क जोड़ स। तो देखिएगा क में हलंत जोड़ मूर्धन्य श, इसको बोलते हैं। ये इससे क्या बनता है? छ। ठीक है, चलिए वानर का तद्भव रूप, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइएगा। वानर का तद्भव रूप, तो देखिए जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये चारों आप पढ़े होंगे। तत्सम जो संस्कृत के ही शब्द है, हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, तत्सम हो गया। तद्भव क्या हुआ? संस्कृत के ही शब्द जो अपभ्रंश होकर टूट फूट कर एक उसको दूसरे ढंग से बोलते हैं लेकिन हिंदी में ही बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तद्भव। देशज जो देसी शब्द हम लोग गांव देहात अपने घरों में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देशज शब्द। और विदेशज जो विदेश से आया हुआ है, उसको विदेशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, विदेश से जो शब्द। चलिए, तो यहां तद्भव बोल रहा है वानर का, तो वानर क्या है? संस्कृत में वानर बोलते हैं, उसको हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं वानर। लेकिन तद्भव मतलब उस वानर को हम लोग नॉर्मल देखते हैं तो क्या बोलते हैं? वानर बोलते हैं कि बंदर बोल देते हैं ना, तो ये बंदर क्या हो गया? तद्भव। ठीक है, चलिए भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल और कृषाणु। ठीक है, तो पावक, अनल और कृषाणु ये तीनों किसका है? अग्नि का। किसका है? अग्नि का प्रवाची शब्द है। ठीक ना, दहन, ओहन सब क्या है? अग्नि का। ठीक है, और अनिल जो है ये किसका है? तो ये वायु का प्रवाची है। किसका? वायु का। तो ऑप्शन नंबर बी, ख। मूढ़चेता अर्थात, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, मूढ़ का मतलब मूर्ख, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मूर्ख। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो देखिएगा पुण्य, परीक्षण, परीक्षा, प्राण, तो कौन सा अशुद्ध दिख रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिएगा। तो यहां पर दिख रहा होगा आपको प्राण, तो यहां पर प्राण ऐसे हो जाएगा प्राण। आप लोग कमेंट पे कमेंट करते रहिएगा। अब 8 क्वेश्चन ही बचे हैं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए और किसका कितना नंबर आता है जरूर से आप कमेंट बॉक्स में उसको डालिएगा कि कितना आया 20 में से आपका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो देखिएगा यहां पर कथा दिया है, कथा का जो है बहुवचन क्या हो जाता है? कथाएं। क्या हो जाता है? कथाएं। लता का लताएं, कुटी का कुटियां, लेकिन सरसों का क्या होता है? सरसों बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों में सरसों सरसों ही रहता है। चलिए नेक्स्ट, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। अच्छा, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि किसी को हम चिट्ठी दिए XYZ किसी को भी और बोले अगर वो आई होगी ना तो उसको ये चिट्ठी दे देना, यानी हम एक संभावना जता रहे हैं कि आई भी होगी, हो सकता नहीं भी आई होगी, मतलब एक संभावना में है हम। तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? संभाव्य वर्तमान। ठीक है, नेक्स्ट मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक है, देखिएगा मुहावरे आप बताइएगा, 2 मुहावरे हैं, दोनों में से कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए उलट फेर होना, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? तो उलट फेर होना, क्या करवट लेना? करवट लेना अगर मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। हिंसा होना? नहीं। अपेक्षा के विरुद्ध काम करना? नहीं। तो अप्रत्याशित परिवर्तन यानी उलट फेर नहीं बोलते हम, ये ऐसा हो गया ना कि एग्जाम में हम गए ना, जो पढ़ के गए थे वो आया ही नहीं, उलट फेर हो गया एकदम, यानी अप्रत्याशित परिवर्तन, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस, अप्रत्याशित परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल पक जाना। ठीक है, दिल पक जाना। ठीक है, तो घृणा होना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना, कष्ट पहुंचाना। तो दिल पक जाना यानी अत्यंत पीड़ित होना। ठीक है, जो बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, ठीक है, उनके लिए है दिल पक जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, श्याम, और 3 क्वेश्चन बचे हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो ये कौन सा? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृ और कर्मवाच्य और कर्मवाच्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कर्तृवाच्य। ठीक ना, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्ता के ऊपर ही पूरा कार्यभार जा रहा है, यानी पुस्तक पढ़नी है, पूछा जाएगा किसको पढ़नी है? तो श्याम को, यानी कर्ता के ऊपर ही भार जा रहा है, इसीलिए कर्तृवाच्य हो गया ये। चलिए, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो देखिए हम लोग बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो करण से और के द्वारा क्या हो जाएगा? करण, करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट,
आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या है। तो आपने बुलाया होता तब हम अवश्य क्या करते, आते। तो बुलाया है कि नहीं बुलाया है नहीं पता, ठीक है। आपने अगर बुलाया होता तब हम अवश्य क्या करते, आते, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर संदेहवाचक, तो संदेह का तो कोई बात है नहीं। इच्छावाचक ये भी नहीं है। संकेतवाचक यानी संकेत दे रहा है उसमें कि आपने बुलाया होता तब क्या होते, आते, ठीक है। तो संकेतवाचक। और आज्ञावाचक क्या, जिसमें ऑर्डर होता है वैसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली, अंतिम क्वेश्चन, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, ठीक है। तो देखिए तो ये कैसा है, सरल वाक्य है, नहीं है। सरल वाक्य क्या है, मैं आम खाता हूं, सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य, दो वाक्य मिलकर बनता है तो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, बहुत सारा मिलके बना है तो मिश्र वाक्य। और आज्ञावाचक तो जानते ही हैं, ये तो खैर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ऑर्डर रहेगा तब आज्ञावाचक। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। आज का पूरा 20 क्वेश्चन सही हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पूरे के पूरे 20 क्वेश्चनों में से आपने कितना सही किया। ये मैं देखना चाहता हूं किसका किसका 20 में मिनिमम 18 सही हुआ, 18, 90 या 20 वाले कितने लोग हैं। ध्यान देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।